बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा तवा अंडा मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए थे और इनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है और इनके छिलके उतार कर इस तरह मैंने इनको स्लिट कर लिया है 2-2 पीसीज में। तो ये 4 एग्स थे ना, तो 2-2 पीसीज मैंने बनाए तो ये 8 पीसीज बन गए हैं। आपने अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा ले लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। 2 छोटे छोटे पीसीज मेरे पास अदरक के हैं। 4 मेरे पास कलियाँ हैं लहसुन की और ये कुछ मेरे पास ड्राइड वाली मिर्चें हैं, सूखी मिर्चें, जिनमें मेरे पास है जैसे गोल वाली बटन मिर्चें, ये मैंने ली हैं 3 अदद। और ये फ्लैट वाली मैंने छोटी छोटी हैं मेरे पास, ये मैंने ली हैं 4 अदद। यहाँ पर मिर्चें हमें मिलती हैं लेकिन वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, मैंने अपने हिसाब से ली हैं। आपने वहाँ अपने हिसाब से डाल लेनी है, कम या ज़्यादा। जो बकाया इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम डालते जाएंगे और मैं आपको बताती भी जाऊंगी। इनको हमने ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेनी है। तो ये मैं डाल रही हूँ जिंजर, गार्लिक और ये सूखी वाली जो मिर्चें हैं ये डाल रही हूँ और साथ ही टमाटर हैं, इनको भी हमने काट कर बड़े बड़े पीसेस में ऐसे ही डाल लेना। ब्लेंड करने में हमें आसानी हो तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी और इनकी फाइन एक पेस्ट बना लूँगी। तवा अंडा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। ऑयल है, इसमें से मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी फ़िलहाल हमने 2 टेबलस्पून ही हमें चाहिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अगर आपके पास है तो आपने ले लेना है, नहीं तो आप नॉर्मल चिली पाउडर डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही हमें चाहिए सॉल्ट। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना। ये जो हमने एग्स बॉईल करके रखे हैं ना, अब हमने एक एक करके ना इस तरह हमने डाल लेना है। इनको उल्टा करते हुए हमने ऐसे रखना है। अभी ये जो जर्दी वाला पार्ट है ना, ये नीचे होना चाहिए ऐसे। ख्याल रहे कि फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा लो पर नहीं करना और हमने थोड़ा सा इनको बस फ्राई करना है। अब हम इनको फ्लिप ओवर कर लेंगे। बस अब हमने 1 मिनट के लिए इनको ना दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना। देखिए इनका कलर जो है ना आपके सामने है, बस इस तरह का हमने ना इनको गोल्डन सा कर लेना है। ऐसे हम इनको अब निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें सारे मैंने एग्स निकाल लिए हैं। अब हमने फ्लेम को ज़रा लो पर कर लेना है क्योंकि पहले हमने लो से मीडियम पर किया था ना, अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है। ऑयल का 2 टेबलस्पून और ऐड कर लेना है। बस हमने इस कप में से टोटल 4 टेबलस्पून इस रेसिपी के लिए ले लिए हैं। अब हमने इस ऑयल के अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल लेना है। थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हो जाए और इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। यहाँ पर मैंने 2 अनियन लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये हमने ऐड कर लेने हैं। ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 अनियन थे। अनियन ज़रा ज़्यादा होगा तो मसाला ज़रा ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप जब इस तरीके से तवे के ऊपर अंडा मसाला बनाएंगे ना
तो यकीन करें ये आपको बहुत पसंद आएगा। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे भी आप इसको खाएंगे ना, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ तक ही हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मज़ीद नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पेस्ट बनाई है ना, ये हमारी चटनी सी जो हमने बना ली है, इसको ऐड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी करके ऐसे डाल लेंगे, तो अभी से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है ना। हल्का सा मैंने इसको रिंस भी कर लिया। ज़रा सी भी हमारी जो है ना चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ये हमने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छे से अब हमने इसको मसाले को भूनना है। अब हमने मसाले के अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। उनमें मेरे पास है हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने एग जब फ्राई किए थे तब डाली थी, 1/4 टीस्पून मैं अब डाल रही हूँ। नॉर्मल चिली पाउडर ये मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने वो ड्राई वाली मिर्चें भी डाली हैं और अभी हमने ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड करना है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, पिसा हुआ धनिया ये हमने डालना है 1 टीस्पून भर के। अच्छे से अब हमने मसाले को भूनना है। ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने ऐसे बारीक सा काटा है, ये हमने डाल लेनी है। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, एंड पर हम डालेंगे। फ्राइंग पैन के अंदर और हांडी के अंदर मसाला जो है वो डिफरेंट टेस्ट रखता है। जब हम तवे पर इसको भून कर बनाते हैं ना, तो यकीन करें इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। मसाला भूनने के दरमियान अगर ड्राई सा लगे ना, तो थोड़ा सा हमने पानी का भी छींटा लगा लेना, ताकि मसाला तवे पर चिपक ना जाए। अब ये मेरे पास लेमन है छोटा सा पीस, तो इसको भी हमने स्क्वीज़ कर देना, तकरीबन 1 टीस्पून जितना हो। ये मेरे पास बटर है थोड़ा सा, ये भी हमने थोड़ा सा डाल लेना फ्लेवर के लिए। कसूरी मेथी है मेरे पास, ये तकरीबन आधे टीस्पून से भी कम है। ये मैं ऐसे हाथ से मसल कर हमने डाल लेनी है। इसके साथ भी मसाला के अंदर बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। अब मसाला हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने पानी डालना है, उतना सा डालना है कि ग्रेवी सी बन जाए ज़रा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना, बस ज़रा ये है सॉसी सा हमारा मसाला बन जाए। अगर आपने पानी को नहीं ऐड करना तो आप ड्राई सा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये हल्का सा सॉसी सा होना चाहिए, थिक सी इसकी ज़रा ग्रेवी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं पानी और ले रही हूँ। गरम मसाला है, ये हमने थोड़ा सा ही ऐड करना है, 1/4 टीस्पून। अब ग्रेवी थोड़ी सी हमारी पतली हो गई है। हरा धनिया ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने काट कर रखा हुआ था, इसको अब हमने ऐड कर लेना। देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है ये। और ये जो एक हमारी थोड़ी सी हमने ग्रीन चिली बचा ली थी ना, इनको भी अब हमने ऐड कर लेना। और एंड पर ये जो हमने अपने एग रेडी करके रखे हैं, इनको हमने रख लेना ऐसे। देख लें कोई भी जर्दी इनकी उतरी नहीं है। अगर आप लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे ना, फिर सारी जर्दियाँ इनकी सेपरेट हो जाती हैं। आपने ज़रा मीडियम पर रख कर इनको फ्राई, फिर कभी भी नहीं जर्दियाँ जो है इनकी निकलती। थोड़ा सा ये जो ऑयल प्लेट में निकल गया था ना एग्स में से, ये भी हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने मसाले को और एग्स को ऐसे पकने देना है, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मज़ीद इनका जो फ्लेवर है ना वो रच बस जाए।
2-3 मिनट के बाद आप चाहें तो आप इनको फिर से फ्लिप ओवर कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा अंडा तवा मसाला बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। थोड़ा सा मैंने धनिया गार्निश के लिए रखा था, तो इसको अब हमने स्प्रिंकल ऊपर कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी तवा अंडा मसाले की रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।